सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कुछ अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या भाग्य बदला जा सकता है कि नहीं, क्या भगवान जो रेमेडीज़ करते हैं वो चीज़ें असर करती हैं कि नहीं। अब देखिए, अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि सच में आपके जो कर्मों का फल है वो रिज़ॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब तो वो रेमेडी असर करने के चांसेस हैं। और अगर आप सोचते हो कि कोई उपाय या टोटका आप करके आप अपने कर्मों के फल से मुक्ति पा सकते हो, तो इस दुनिया का हर आदमी ऐसा कर सकता। फिर तो कोई आदमी क्रिमिनल है, क्राइम किया, किसी का मर्डर किया, बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया उसने, है ना, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया लोगों को, और फिर वो इस तरह के उपाय करके बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है कि जैसे किसी ने कोई गलत काम किया किसी के साथ, और उस सामने वाले बंदे ने जिसके साथ गलत हुआ था उसने सामने वाले को माफ़ कर दिया, ठीक है। फिर भी जो नेचर है ना, वो नेचर उसे माफ़ नहीं करती। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जैसे भगवान ने क्या करा है ना, कि एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको आपके कर्मों का पूरा रजिस्टर बनता है, प्रॉपर उसमें रिकॉर्ड होता है कि आपने किसको दुख पहुंचाया है, क्या किया है, अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, ये सारा रजिस्टर होता रहता है। आपने किसी को दुख पहुंचाया, उसने आपको माफ़ कर दिया, तो भगवान ने कहा चलो उसने जिसने माफ़ किया तो उसके कर्मों में कोई बैलेंस नहीं क्रेडिट होगा ना डेबिट होगा, लेकिन जिसने गलत किया था भले उसने माफ़ कर दिया हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो बन गया कि उसने कोई पॉजिटिव काम किया है या नेगेटिव काम किया है। तो इस तरह से ये कार्मिक जो फिलॉसफी है ये वर्क करती है। और आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी उपाय करके चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये याद नहीं रहता कि हमने अपने प्रीवियस बर्थ में क्या स्टेप्स लिए थे, क्या गलत काम किया था। कि आप देखोगे कई लोग बचपन से ही दुखी हैं, ना बचपन वो बॉर्न हुए, उनका बर्थ हुआ, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, उसके बाद लाइफ इतनी स्ट्रगल से बीत रही है, वो बार बार भगवान को बोलते हैं कि भगवान मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी, ना उनकी जॉब लग रही है, ना उनकी शादी हो रही है। तो ये किस तरह की लाइफ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि याद भी नहीं है पहले क्या किया था। तो ऐसे सिनेरियो में क्या है, भगवान ने क्या किया है ना। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी बोलेगा यार कि सारे हम ही ने पाप किए हैं क्या, और लोगों ने कोई पाप ही नहीं किया, सारे अच्छे कर्म किए हैं। देखो, जितने भी ये जो कलयुग है ना, कलयुग में और इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है ना, वो पापी तो है, क्योंकि अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही वो आया है। कोई ना कोई गलती उसने की होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसने सब कुछ अच्छा किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अच्छा करने के लिए भी किसी का और कुछ झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलना एक पाप के क्राइटेरिया में आता है। और आपने अच्छा किया, ठीक है, वो अलग बात है। अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप झूठ बोल रहे हो, किसी की जान बच रही है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है, तो झूठ बोलना अच्छा है, ठीक है। ये आपने बोला, आपने सुना होगा, सब ऐसा कहते हैं। लेकिन आपने झूठ बोला, झूठ तो बोला ना, भले अच्छा हो रहा है वो ठीक है। झूठ बोलना एक नेगेटिव कर्म हो गया, अच्छा हुआ वो पॉजिटिव कर्म हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हमने अच्छा बोलने के लिए बोला था तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। वो भी रजिस्टर है। आपने वो देखी है ना, कहानी देखी है ना, आपने रामायण में भी सुना होगा कि जो राम भगवान ने जब बाली को मारा था, तो बाली का ये कहना था कि आपने मुझ पर सामने से हमला क्यों नहीं किया। और जबकि वो ये जानता था कि सामने से हमला करे तो आदि शक्ति चली जाती है उसके, मतलब जो अपोनेंट है उसकी। और लेकिन फिर भी वो बोल रहा है। अब आप लॉजिकली देखो तो राम भगवान ने सही किया, ठीक है। फिर भी क्या हुआ कि जब उनका कृष्ण का अवतार हुआ तो उनके पैरों में आके तीर लगा, और उसी बाली ने जो बहलिया का रूप लिया था उसने ही मारा था। तो अब आप देखो कि वो अपने कर्मों से नहीं बच पा रहे हैं, ठीक है। साफ हमको दिख रहा है कि वो अच्छा काम किया, भले के लिए किया। सुग्रीव को कितना टॉर्चर किया था बाली ने, उनकी पत्नी को रख लिया था और पूरा राज्य हथिया लिया था, फिर भी कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। वो तो उपाय नहीं कर पाए। अभी आप बात करते हो एस्ट्रोलॉजी में उपाय की कि ये उपाय कर लेंगे तो हो जाएगा क्या। देखो, हमारे हाथ में क्या है, हिट एंड ट्रायल। हम ट्राई तो कर ही सकते हैं।
अब हो ही जाएगा इस बात की गारंटी देने के लिए सब लोग बोलेंगे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो। अब क्या होता है ना कि पहले ज़माने में जो मंत्र बोले जाते थे, तो मंत्र बोलने के लिए ना उस तरह की विचारधारा भी होती थी लोगों को। वो पूरी तरह से सात्विक और पूरी तरह से अच्छे दिल के बन के तब वो मंत्र करते थे। अब यहाँ की तरह नहीं है कि हैं जैसे कोई ऑफिस में है, ऑफिस में अपने वर्कर से बर्ताव बहुत गंदा कर रहा है, जो कि सैटन होता है, जो सबॉर्डिनेट्स का होता है, और खूब शनि मंदिर जा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, तेल चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऑफिस में टॉर्चर कर रहा है। कोई भीख मांगने आ जा रहा है तो उसको मार रहा है, कोई अपाहिज देख रहा है तो उसको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, या उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। तो क्या फ़ायदा? पूरी तरह से चीज़ें आप कर नहीं रहे हो और आप चाह रहे हो कि लाइफ में चेंज आ जाए, तो इस तरह से वर्क नहीं करती है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो भी एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं आजकल, उनकी बहुत मोटी मोटी फीस है, और वो सिखाने के मामले पे फर्स्ट लॉर्ड कहाँ पे है, सेकंड लॉर्ड कहाँ पर है, और इस तरह से उलझा के रखते हैं, और एग्जैक्ट चीज़ें जो सिखानी चाहिए वो सिखाते नहीं। पता नहीं उनको किस बात का डर है। शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर लोग सीख जाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, उनकी फंडिंग रुक जाएगी। एस्ट्रोलॉजी कभी भी पैसे कमाने के लिए थी नहीं, पहली चीज़। और एस्ट्रोलॉजी से भाग्य बदलता है, ये तो बेवकूफ़ी मैं मानूंगा, क्योंकि इतनी आसानी से भाग्य बदल रहा होता तो ये जो हमने पढ़ा हुआ है कि रामायण, जो त्रेता युग और द्वापर युग, तो ये भी बदल गया होता। नहीं बदला ना, तो भाग्य नहीं बदलता। हाँ, लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है आपने, आपको समझ में आ गया कि ये प्लैनेट मुझे ये इस हाउस में और इस साइन में क्यों मिल रहा है, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों है, तो आपको थोड़ी हिंट लग सकती है कि शायद आपने पास बर्थ में ये गलतियाँ करी थी। अभी आपसे बोले कि आप गरीब घर में पैदा हुए, आपके पैदा होते ही मम्मी पापा नहीं मिले, तो आप पूरे दिन को पूरी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग कोसोगे भगवान को। तो उससे बेटर अगर आपको ये पता लग जाए कि शायद मैंने अपने पास्ट बर्थ में ना इतने लोगों को दुख पहुंचाया था, तो मेरी लाइफ का मकसद है कि अपने उस कार्मिक डेट को बैलेंस करना। अब मुझे बैलेंस करना है उसको, तो मैं सर्व करूँगा, और नहीं हो रहा है तो भगवान मैं सेवा ही करूँगा, लोग जिसकी हो जाए उससे मदद करूँगा, फ्री में करूँगा, बस खाना हो जाए, पेट भर जाए मेरा, और मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंडसेट बन जाएगा इस तरह का, क्योंकि आप कर्मों का फल तो भोगना है ही। अब रो के भोगो या चाहे जो भोगो। अब सुसाइड कर लेते हैं तो लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने के बाद भी जितना आपका कार्यकाल था, जितना मनुष्य जीवन था, उतना तो आपको प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा, बाकी आप जाओगे नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रेत एक डायमेंशन था, डायमेंशन की तरह प्रेत योनि आप समझ सकते हो, और उसमें आप भटकोगे, उसके बाद वापस जन्म मिले नहीं मिले, कितने साल और वेट करना पड़े। तो ये इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। अब कोई बोले कि मैं ये सब नहीं मानता, ये सब नहीं होता है, तो देखिए मानने को तो कोई भगवान को माने या ना माने, कोई अपने पूर्वजों को माने कि मेरे बाबा के बाबा थे ही नहीं, ठीक है, मेरे पापा, अब किसी ने अपने बाबा को नहीं देखा तो बाबा नहीं थे। और अगर उसको लगता है कि ऐसा लॉजिकल है, तो लॉजिकल एंड पे पहुँचते पहुँचते कहीं तो वो पहुँचेगा ना, ठीक है, कोई तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट। साइंस भी अभी कहाँ उसने पता लगा पाया कि एक सेल बनी थी, सेल से कहते हैं ना कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, तो लोग बोलते हैं सेल आई, तो सेल पहले कैसे आई, ठीक है, वो थ्योरीज आती हैं एवोल्यूशन की, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस तरह मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है, जो सच है सो सच है। आपको सारे तार्किक जो कारण हैं वो समझने पड़ते हैं, सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं आप चीज़ों को बोल सकते, डिनाई कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल में ना सारे आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगा, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है पैसे कमाने का, इन सब चीज़ों का। आपको जितना मैं रिसर्च करूँगा, जितना सीखूँगा, जितना मैं आप लोगों को दे पाऊँगा, उतना मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा जो पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से लोग सीखें, लोगों में इम्प्रूवमेंट आए, चीज़ें चेंज करें। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ एक रिलीजन फोकस कर रहा हूँ, कि नहीं सिर्फ हिंदू रिलीजन, ये जितने भी रिलीजन के लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, अगर आपको उससे बेनिफिट मिलता है तो आप उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जैसे योगा है, योगा सभी करते हैं, तो कोई एक रिलीजन बेस्ड नहीं है, तो आप सब कर सकते हो। ये इनको वेदों का नेत्र बोला जाता है। ये आपकी लाइट प्रोवाइड करते हैं, आपकी लाइफ को लाइट प्रोवाइड करने का मतलब है कि आपको कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए वो और पता लग जाती है। बाकी भाग्य बदलने के लिए कि यहाँ पे ये चांदी का ये रख लो तिजोरी में तो आपका पैसा ही पैसा बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, ऐसा करने से हो गया तो आपको लगेगा रेमेडी वर्क कर रही है। और अगर आप सोच रहे हो, अब देखिए एक चीज़
चीज़ और होता है, साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो और आपको हिम्मत आ रही है, आप डेली मंदिर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि हे भगवान अब हो जाएगा, मुझे आप पर भरोसा है, तो ये भरोसा आदमी को ना ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक डर है। तो ये डर भी ज़रूरी है। तुम अगर डर समझ रहे हो तो भी ज़रूरी है ना, ताकि तुम गलत काम ना करो। तुम्हें ये तो रहे ना, कोई तो देख रहा है। नहीं तो अगर भगवान ही नहीं है तो कोई नहीं देख रहा है, जितना क्राइम करना है करो, ठीक है। और आप इतने पावरफुल हो तब तो और ही कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये इतना ईज़ी नहीं है, इतना चीज़ है। और एक और चीज़, लोग क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि प्रिडिक्ट करने के लिए कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, या लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ये चीज़ें ना इतनी आसान नहीं है। हर कोई एस्ट्रोलॉजर इसको नहीं बता सकता है, और जिसकी नीयत में खोट है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बता पाएगा। तो इस तरह से मिसगाइड करते हैं लोगों को खुद नहीं पता। मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर को देखा जो परफेक्ट बनते हैं, उनको भी डाउट रहता है। क्यों? क्योंकि देखो, एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको ना थोड़ा सिद्ध भी होना चाहिए। सिद्ध मतलब थोड़ा भगवान का ब्लेसिंग भी होना चाहिए, और वो जो सामने आया है ना, उस पर भी भगवान की ब्लेसिंग होनी चाहिए कि तुम्हारे मुंह से सही निकले। या टाइम तुम्हारा आया नहीं है, तुम भटकते रहोगे, तुम्हें सही एस्ट्रोलॉजर मिलेगा नहीं। जब सही समय आएगा, कहते हैं ना, जब सही समय आता है तो झोला छाप डॉक्टर की दवा भी असर कर जाती है, और जब तक समय नहीं आता आदमी भटकता रहता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। इतना आसान नहीं है चीज़ें। और इस चैनल से जुड़े रहिए, और आपके जितने भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, वो कमेंट में आप लिखिए, मैं उनको सॉल्व करूँगा।